प्रश्नावली जो 3.1 है आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 10 गणित की। देखो प्रश्नावली तो बहुत ही इजी है, इसमें से लॉन्ग में क्वेश्चन भी बन जाता है और शॉर्ट में भी बन जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न वगैरह। ठीक, तो चैप्टर का नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, दो चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण होते कैसे हैं? जिसमें दो चर हो। देखो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा चर और अचर के बारे में, जैसे कि चर क्या होते हैं हमारे और अचर क्या होते हैं। चर हमारे क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, जो भी इंग्लिश के वर्ड वगैरह लिखे होंगे उनको हम चर बोलते हैं। और अचर कोई भी नंबर आ जाए, 3 रूट के अंदर 5, ठीक, 6 हो गया, माइनस के 1/2 हो गया, ये हमारे क्या है? अचर हैं। जब इन दोनों को एक साथ मिला के लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे हम लिखते हैं 3x, यहाँ पे लिख दिया 5√5z लिख दिया, तो ये हमारा क्या चेक कहलाएगा? ये चीज बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक, और जब हम इसको इस तरीके से लिख दे प्लस या माइनस साइन द्वारा दोनों को आपस में जोड़ के लिख दें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3x + 2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। और इसमें बराबर लगा के कुछ अगर इधर नंबर लिख दें, मान लिया 1, तो इसको हम बोलते हैं समीकरण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण। समीकरण में ये कंडीशन जरूरी है कि बराबर में कुछ नंबर जरूर लिखा हुआ, चाहे वो 0 कुछ भी नंबर हो सकता है बराबर में। अगर सिर्फ ऐसे लिखा है √5x + 2, तो ये हमारा समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके बराबर में कुछ नंबर नहीं लिखा है। इसके बराबर में लिखा है तो ये हमारा समीकरण है। और ये समीकरण एक चर वाला है, क्योंकि इसमें एक ही चर है x। और दो चर वाले में कैसा होगा? जिसमें दो चर होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख दें 3x + y = 2, तो इसमें कितने चर हैं? 1 और 2, एक x है और एक y है। तो ये हमारा कौन सा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये कौन सा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात, अचर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पे भी इसकी भी अधिकतम घात 1 है, इसकी भी अधिकतम घात 1 है। ठीक, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है हमारा। अब प्रश्नावली में जैसे कि आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन बनाना होगा इस तरीके से। प्रश्नावली 3.1, देखो कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, उनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आप करना क्या? देखो दे रखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप पहले किसी को क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली हमारी है 3.1। देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, आप मान लो, सबसे पहले मानेंगे माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने x मान ली और लड़कियों की संख्या आप y मान लो। बराबर y। करेक्ट, टोटल बच्चे कितने हैं? 10 हैं क्लास में। टोटल बच्चे कितने हैं? 10। तो x प्लस प्रश्नानुसार लिखोगे आप, प्रश्नानुसार x + y = 10। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। और फिर दूसरे में क्या कह रहा था? दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को आपने क्या माना है? y, तो y। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो बराबर लड़कों की संख्या क्या थी? x, 4 अधिक हो तो +4।
ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को आपको, लेकिन हमें ग्राफीय विधि से हल पूछा है, वो भी हम बताएंगे ग्राफीय विधि से हल कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई के निकालने भी हैं, लेकिन आपको ग्राफ पे भी इस तरीके से दर्शाना है उसको। तो देखो, इसको भी अगर आप सही से लिखोगे यहाँ से, समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई बराबर 10 माइनस एक्स। एक्स को हम उधर ले गए, इधर ले जाएंगे तो माइनस पे हो जाएंगे। अब इसमें आप एक्स एक्स की वैल्यू आप अपनी तरफ से रखेंगे, क्योंकि हमें इस पे दर्शाना है। एक्स की वैल्यू आप अगर यहाँ पे 0 रखो, एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो वाई बराबर कितना मिलेगा आपको? 10, क्योंकि 10 में से कुछ घटाएं बचना तो यही है 10। तो जब हमने एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली? 10। तो एक बिंदु हमें ये मिल गया। अब की बार हम वाई को 0 रखेंगे तो हमें ये क्या, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 बराबर 10 माइनस एक्स। 10 को इधर भेजो, माइनस के हो जाएंगे, बराबर एक्स माइनस के एक्स। ठीक, माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 10 आ जाएगा। तो जब वाई की वैल्यू हमने, यानी एक्स की वैल्यू जब 0 ली तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली? 10। वाई की वैल्यू 0 ली थी तो एक्स की वैल्यू हमें 0 मिली है। ठीक, तो ये इसके बिंदु हो गए दो समीकरण 1 के। पहला बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ठीक, ऐसे ही इसके भी दो बिंदु आपको निकालने हैं। यहाँ पे अगर आप y बराबर 0 रखोगे समीकरण 2 से, यहाँ पे अगर आप x बराबर अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4। ऐसे ही y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अगर y बराबर यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 बराबर x प्लस 4, और x को उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4। तो y को जब 0 रखोगे इसकी वैल्यू माइनस के 4। अब इसको हमें ग्राफ पे दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो आपको मालूम होगा ये हमारा एक्स अक्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष। और ये हमारा कौन सा होता है? वाई अक्ष। ठीक, आपने पॉइंट कितने निकाले थे? दोनों एक समीकरण के आपको दो बिंदु निकालने पड़ेंगे। जैसे हमने समीकरण 1 के दो बिंदु निकाले थे, एक ये था एक ये था। तो 0,10 इसमें कहाँ पे आएगा? 0,10। अब देखो, हमने यहाँ से 1 से 5 ही तक बनाया था, अब आपको बनाना कहाँ तक था? 0,10 तक बनाना था ग्राफ। तो आप 10 तक बनाएंगे, और उसको अगर आप 10 यहाँ पे आ रहा है, जैसे इसको मान के चलते हैं 0,10, मान लेते हैं 10 हमारा ये है, तो ये वाला पॉइंट 0,10 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप आगे बढ़ाओगे 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो 10 यहाँ का ही मिलेगा पॉइंट आपका, बल्कि यहाँ पे आएगा जब आप ग्राफ सही से बनाओगे। ठीक, और 10,0 यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर वाले पे, क्योंकि x पे आप 0 चले, x पे कुछ चले ही नहीं हो। 0,10 ये हमारा x होता है, ये y होता है। x पे आप कितना चले हो इस पॉइंट के लिए? देखो, x पे आप कुछ नहीं चले हो तो x पे 0 ही रहोगे, और y पे 10 चले हो तो y पे आप ऊपर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो ग्राफ हमने छोटा बनाया, हम मान लेते हैं 10 हमारा यही है। ठीक, और ऐसे ही 10 आप इसको भी मान लो, ये x अक्ष वाला पॉइंट हो जाएगा, ये x अक्ष वाला और ये y अक्ष वाला। ठीक, 0,10 ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में आप मिला लो। तो आप इसको लिखोगे, ये आपका कौन सा समीकरण था? x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरे में आ जाओ, समीकरण 2 से
दो पॉइंट निकाले थे 0,4। तो x पे आपको 0 चलना है और y पे 4। तो x पे 0 चलो, 0,4। x पे आपको 0 ही रहना है और y पे 4 जाना है। तो y पे 4 जाओगे तो यहाँ पे पहुंचोगे और x पे तो 0 रहे। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? 0,4। यहाँ पे पॉइंट लिख लो 0,4। ऐसे ही इस पे माइनस, दूसरे पॉइंट पे माइनस के 4 किस में चलोगे? इसमें आएगा आपका माइनस के 4 और 0। तो x माइनस का 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये वाला। ठीक, -4,0, क्योंकि y पे तो हमको चले ही नहीं, तो x पे आप -4 चले, y इसलिए 0 ही रहेगा। अब इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिलाना है आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक, अब जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं यहाँ पे, तो ये इस समीकरण का हल हो जाएगा। और ये आपकी इक्वेशन क्या थी? y बराबर x+4, y बराबर x+4 की। ठीक, तो ग्राफ हमने एकदम एग्जैक्टली नहीं बनाया क्योंकि हमें ध्यान भी नहीं रहता था, हमने 10 हमें लेना चाहिए था। आप एकदम बनाओगे एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा किसके सामने आ रहा है? एक के भी सामने नहीं आ रहा है, लगभग एक से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और ये वाला 5 से कम आ रहा है। तो जब आप एग्जैक्टली बनाओगे 10 लेके, तो आपका कुछ पॉइंट मिलेंगे एकदम टोटल। ठीक, तो वो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है और वही इसका आंसर होगा। किसका? इस समीकरण का। अब यहाँ से समीकरण का आंसर हम निकालना आपको सिखा भी देते हैं। x और y के मान निकालने होते हैं आपको। ठीक, तो समीकरण एक तो ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को, x को इधर ले आओ तो x किसके हो जाएंगे? माइनस के, और y तो प्लस के थे ही, बराबर 4। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 से तो समीकरण 1 आपका क्या था? x+y बराबर 10, और समीकरण 3 क्या था? माइनस के x+y बराबर 4। अच्छा, समीकरण हल करना आपको आता ही होगा। यहाँ पे आप दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे। y प्लस y, कितने y हैं? 2y। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 और 4 14। 2 से डिवाइड करोगे, 2 सत्ते 14, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। अब y का वो मान किसी एक में रख दो, हम समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। x प्लस y बराबर था 10, यहाँ पे रखो 7, इधर बराबर 10। इसको उधर ले जाओगे माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 10 में से 7 घटाओगे 3 बचेगी। तो y बराबर 7 और x बराबर 3। तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे, जो अभी आपने इक्वेशन बनाई होगी, हमारी वैल्यू क्या क्या आई? x बराबर 3 आया और y बराबर 7 आया है। तो x बराबर 3 आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे काटेगा। x पे 3 चलोगे और y पे 7, 5 6 7, तो y पे 3 आप चलोगे 7 है। यहाँ पे दोनों लाइनें आपको काटेंगी। जब आप पूरा यहाँ पे tan लोगे, ये वाली लाइन ऐसी आएगी और ये ऐसी जाएगी। ठीक, तो ये पॉइंट आपके हो जाएंगे 7,3,7। ठीक, और आपको ग्राफीय विधि से हल करना था, वैसे एक्स वाई के मान आपको वैसे समीकरण से नहीं निकालने थे। तो ये x का मान है, y बराबर 3, ये 3 x का मान है और ये y का मान है 7। तो x को हमने क्या माना था? लड़कों की संख्या, तो लिखोगे लड़कों की संख्या।
की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, इसको आपने बाई माना था और बाई की वैल्यू हमने 7 निकाली है। ठीक, 3 और 7। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर आया सही कि नहीं। कैसे? आपको समीकरण ये दे रखा था x प्लस वाई बराबर 10। x की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 3 और y की वैल्यू 7। इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 10। 3 प्लस 7 बिल्कुल आ रहा है। ठीक, यहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे कितनी, 3, 3 और 4 7 और y की वैल्यू 7 दे रखी है, यानी दोनों तरफ बराबर हो जानी चाहिए इक्वेशन। ठीक, तो इस तरीके से आप ग्राफीय विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। करे 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। तो एक पेंसिल तथा एक मूल का कलम ज्ञात कीजिए, वो मूल्य ज्ञात कीजिए, कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है और इसको भी आप ग्राफीय विधि द्वारा इसमें यानी ग्राफ पे दर्शाना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सेकंड वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। आप मान लो एक कलम का मूल्य माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और कलम का मूल्य मान लो 22 रुपए बराबर 22 रुपए। ठीक, अब आ जाओ, क्या कर रहा था हमसे क्वेश्चन, हमसे एक एक का पूछा था, लेकिन 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए दे रखा है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखो, एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपए माना है और एक कलम का मूल्य 22 रुपए माना है। तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x, और यानी 5 पेंसिल का, ऐसे ही 5 पेंसिल दे रखे हैं और 7 कलम, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तो हमने एक पेंसिल का x माना और एक कलम का y माना, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक, ऐसी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। करा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब इसमें भी आप पॉइंट निकालेंगे 2 और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो समीकरण 1 से अच्छा, समीकरण 1 इस तरीके से लिखी है, आपको किसी एक फॉर्म में लिखना होता है, या आप x के फॉर्म में लिखो या y के फॉर्म में लिखो। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, 5x प्लस 7y दिया है, तो 7y को आप इधर ही रखो बराबर 50। इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 5x। ठीक, फिर और सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 5x और ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे। अब x की वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हैं। अब हम x की वैल्यू ऐसे रखेंगे जो कि हमारा पूरा पूरा सॉल्व करने पर 7 से डिवाइड हो जाए। देखो, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 50/7 बचेगा, जो कि 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं। तो हम x की वैल्यू ऐसी रखेंगे जो कि हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 1 रखोगे और 50 में से 5 घटाओगे तो 45 बचेंगे, तो भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा। 5 3 15 और 15, 50 में से 15 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 35, और 35 तो 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो x की वैल्यू आप क्या लेंगे, 3।
जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 7 पंजे 35 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रख देंगे 3, 50 माइनस 15 बट्टे में 7, 50 में से 15 घटाओगे 35 बच्चे, और 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू 5 जब हमने x की वैल्यू 3 मानी। ठीक, अब आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हमें अभी 1 पॉइंट मिला है, एक बिंदु हम और निकालेंगे। अभी तो अपने आपने x की वैल्यू रखी थी, अब y की वैल्यू रखोगे। देखो तो y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, या आप x मान के रख के ही निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप रख दें कितना, x की वैल्यू 0 रखो तो फिर 50 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 10 रखते हैं, x की वैल्यू हम 10 रखें, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? देखो करो सॉल्व। यहाँ पे 10 रखोगे, 10 पंजे 50, और 50 में से 50 घटाओगे तो 0, और आपको मालूम है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आना तो 0 ही है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 10 x की वैल्यू हमने 10 ली तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो समीकरण नंबर 1 के लिए हमारे दोनों पॉइंट निकल चुके हैं। ऐसे ही समीकरण नंबर 2 के लिए आपको भी दो पॉइंट निकालने हैं। तो इधर आ जाओ समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। तो पेपर में कभी कभी हो सकता है पूछ देता है लॉन्ग में, तो आपको दर्शाना होता है ग्राफ पेपर पे। ठीक, वैसे बहुत कम पूछा जाता है। इसको भी आप लिख सकते हो 5y बराबर 46, इसको इधर ले जाओ तो माइनस के 7x। ठीक, 5 डिवाइड में आ जाएंगे, y बराबर 46x, 46 माइनस 7x बट्टे 5। अब यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू सोच समझ के रखनी है, क्योंकि हमें पूरा पूरा डिवाइड करना है, हमें पॉइंट में आंसर से बचना है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 46 ही बचेगा, उससे तो आने वाला नहीं है। तो ऐसे ही आप 0, 1, 2, 3 रख के देखो। ठीक, तो आप, हमें तो मालूम है कि यहाँ पे हम 8 रखेंगे, लेकिन आपको रख के पता लगानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे 8 रखोगे तो 8 सत्ते 56, देखो करके देख लो, 46 माइनस 56 बट्टे में 5, 46 में से 56 घटाओगे, माइनस के 10 बटेंगे, और नीचे 5, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, माइनस के 2। यानी जब हमने x की वैल्यू कितनी ली 8, तो y का मान हमें मिला माइनस के 2 मिला। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। अब एक पॉइंट इसके लिए और निकाल लो। अगर आप इसमें x की वैल्यू 3 रखें, दूसरे पॉइंट के लिए x की वैल्यू 3 रखें, 3 रखोगे तो 7 3 21 माइनस 46, और नीचे कितना है 5। 46 में से 21 घटाओगे कितने बचेंगे 25, और 5 से काटोगे 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक, अब इसको ग्राफ पे दर्शाना है, तो ग्राफ बनाएंगे आप। ये होता है आपका x, और ये होता है y डैश x डैश। अब देखो अधिकतम आपका कहाँ तक दिया है, 10 तक दिया है, तो आपको 10 तक लेके चलना है। फर्स्ट समीकरण में हमने ध्यान नहीं दिया था, हमने 5 ही तक लिए थे, तो इसमें आप 10 तक ले लो गिनती। ये तो आपका मूल बिंदु होता है 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम ऐसे ही चलेंगे ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे एकदम एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया हो सकता है। यहाँ पे हमारा अंतर हो जाता है इन दोनों के बीच में। आपको मालूम है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और सेम इधर माइनस में हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। सेम नीचे भी माइनस में जाएंगे, ऊपर भी माइनस, ऊपर प्लस में जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट इस पे आ जाओ, फर्स्ट समीकरण के 3,5। देखो दोनों प्लस के हैं तो इसमें आएंगे, इसमें चिन्ह क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। ये भी प्लस का होता है, ये भी प्लस का। इसमें x माइनस का होता है और ये प्लस का होता है बाई। और इसमें दोनों माइनस के होते हैं और इसमें x, यानी ये x प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। ठीक, अब देखो 3,5 दोनों प्लस के हैं तो इसमें आएगा 3,5 फर्स्ट में। तो 3 कहाँ पे है, x पे आपको 3 चलना है, 1 2 3, और y पे 5 चलना है, 3 और 1 2 3 4 5, यानी x पे 3 और y पे 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ जाओगे आप, x पे 3 y पे 5, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये 5 है और ये 3 है, तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, 3,5। 10,0, x पे आपको 10 चलना है, y पे 0, x पे 10 चलो, x पे 10 चलोगे तो 10 तो यहीं पे मिलेगा। और y पे 0 चलना है, यानी y पे हम ऊपर जाएंगे नहीं, x पे ही रहेंगे, तो 0 के लिए ये हो जाएगा आपको कौन सा, 10,0 पॉइंट। ऐसे इसमें आ जाओ 8, -2। देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो किस में आएगा, इसमें आएगा चौथे चतुर्थांश में, 8, -2। तो प्लस के 8, यानी ये रहा, और -2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये पॉइंट। ये भी आपके माइनस के होंगे ना, ये -1 -2 -3 -4, तो -2 था, -2 यहाँ पे और 8, ये कौन सा पॉइंट है आपका, 8, -2। अब इसमें भी आया 3,5, तो 3,5 सेम यही पॉइंट हो जाएगा इस वाले के लिए भी, क्योंकि दोनों में सेम आए थे। अब जब एक कंडीशन ये भी है, दोनों में आंसर सेम हो, दोनों में इक्वेशन सेम आ जाए, यानी पॉइंट सेम आ जाए, तो वही आपका आंसर होता है। ठीक, तो यही वाला पॉइंट रहेगा इसके लिए भी। अब इनको मिला लो आपस में। जहां पर लाइनें एक दूसरे को काटती हैं वही उसका हल होता है। ठीक, ये किस लाइन की समीकरण है, ये है 5x + 7y = 50, और ये वाली 7x + 5y = 46। अब जहां पर दोनों एक दूसरे पॉइंट काट रहे हैं, ये 3 है और ये 5, 3,5, यही इस समीकरण का हल होगा। और 3 को आप, ये x होता है और ये y, तो x हमने किसको माना था, पेंसिल का मूल, तो x की वैल्यू हमारी 3 आई। y हमने किसका माना था, कलम का मूल, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो एक कलम एक पेंसिल का मूल 3 रुपए और 5, यानी एक पेंसिल का मूल 3 रुपए और कलम का मूल 5 रुपए। अब इसमें भी आप चेक कर सकते हो, x की वैल्यू जब आप यहाँ पे 3 रखोगे और y की वैल्यू जब यहाँ पे 5 रखोगे, तो इसको सॉल्व करने पर 50 ही आना चाहिए। 50 इधर है, इनको सॉल्व करोगे 50 आना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 और 7 5 35, 15 + 35 50 आ रहा है, यानी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। इसको ग्राफ पे इस तरीके से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, ग्राफीय विधि कहलाती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इधर एक आपको जो दे रखा है सारणी 3.1 टेबल दे रखी है, इसको आपको आना चाहिए अच्छे से। देखो होता क्या है,
आपको समीकरण दे रखा है दो चर वाला, देखो हम आपको अलग से समझाते थे यहाँ से। जैसे दो चर वाला आपको समीकरण मालूम है किस तरीके से होता है, ये उसका व्यापक रूप होता है जो हम लिखने जा रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ से ही आप कई इक्वेशन बनाने सकते हैं, यानी ये इसका मेन पॉइंट व्यापक समीकरण होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ऐसे ही एक चर वाला होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। तो हम समझाना क्या चाह रहे थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो समीकरण आपको दे रखे होंगे, a1x प्लस b1 बाई प्लस c बराबर 0, c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। जैसे कि इक्वेशन ही ले लो, यहाँ पे हम लिख दें 3x प्लस 5 बाई माइनस 11 बराबर 0, 3x प्लस 5 बाई प्लस 2 बराबर 0। जब आप इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे x का गुणांक a1 बराबर 3, a2 बराबर कितना है 5, a2 क्यों a1 और b1 बराबर 5, c1 बराबर माइनस का 11। ऐसे ही इसमें भी आप देखोगे a2 कितना है 3, b2 कितना है 5 और c2 कितना है 2। अब यहाँ से हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं अगर आप इनका अनुपात निकालोगे a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, c2 अपॉन c1 अपॉन c2, यहाँ पे भी a2 अपॉन a2 सही है, a1 अपॉन यहाँ पे a2 होगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक, a1 आपका कितना था 3 और b1 कितना, a2 कितना था 3, b1 5 और c1 b2 5, माइनस के 11 बट्टे 2। देखो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी काटोगे इसकी भी वैल्यू एक आ रही, इसकी भी वैल्यू एक आ रही, a1 अपॉन a2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल बराबर नहीं आ रहा, तो माइनस के 11 बट्टे 2। अब यहां से देखो समझाना क्या चाह रहा है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन आए, देखो तीन कंडीशनें आ सकती हैं। अभी हमारा ये वाली कंडीशन आई है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो उस कंडीशन में हमारी वो जो ग्राफीय निरूपण होगा, समांतर रेखाएं बनेगी, यानी जब आप ग्राफ में दर्शाएंगे तो दो समांतर रेखाएं बनेंगी, एक ये और एक ऐसी समांतर, इसी के समांतर, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। काटने के लिए आपको ये कंडीशन ये होनी चाहिए, जब प्रतिच्छेद करेंगे तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, यानी इन दोनों का जब अनुपात निकालोगे इसके इक्वल नहीं होगा, तो वो कैसी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेद करती हुई, काटती हुई एक दूसरे को। ऐसे ही संपाति के लिए तीनों के मान बराबर आ जाएंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। संपाति का मतलब है जैसे एक रेखा ये है और इसी के ही ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, उसको बोलते हैं संपाति। तो दोनों रेखाएं जब ऊपर आ जाएं उसको संपाति बोलते हैं। ठीक, अब इसमें भी आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका केवल एक हल होता है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, और जब संपाति हो तो इसके अनेक हल होते हैं और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा, अच्छे समझना पड़ेगा। ठीक, और इससे एक ना एक तो क्वेश्चन आना ही हर साल पूछा जाता है, चाहे वो शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे।
इसमें पूछा गया प्रतिच्छेद करती हैं समांतर अथवा समपाती हैं। तो आपको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 पे आ जाओ। इसकी हम a1/a2 सबसे पहले तुलना करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखते रहिए। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा समीकरण दे रखा है 7x + 6y = 6y - 9 = 0। अगर आप पेपर में करें तो देखो, पेपर में आप इस तरीके से समीकरण लिख लेंगे एक बार, फिर लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर अब जिसमें 1 1 लिखा है वो पहली समीकरण, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। तो फर्स्ट वाले की फर्स्ट से तुलना करोगे। a1 बराबर यहाँ पे कितना है 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8। ऐसे ही इसमें a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब इन तीनों का अनुपात निकालना है। तो a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा 5/7, b1/b2 -4/6 और c1/c2 कितना हो जाएगा 8/-9। अब देखो कोई भी सेम तो नहीं आ रहा, ये 5/7 आ रहा है, ये 4/6 आ रहा है। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। 2 से काटोगे -2/3 हो जाएगा, b1/b2 और c1/c2, यानी तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे लिखोगे a1/a2, b1/b2 बराबर c1/c2। देखो a1/a2 इसके इक्वल नहीं है और b1/b2 इसके इक्वल भी नहीं है। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे a1/a2 का अनुपात b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। और जो आपको टेबल यहाँ पे देखोगे, जब इसका अनुपात इक्वल नहीं आता है तो हमारा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इनका अनुपात इक्वल नहीं आता है। तो कैसी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ग्राफीय निरूपण। तो आप लिखोगे अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। यही तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। देखो अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। वही अगर आपके इक्वल नहीं आते, यानी तीनों अगर डिफरेंट नहीं आते, इस तरीके के आ जाते, किस तरीके के, तीनों इक्वल आ जाते, तो आपकी समपाती रेखाएं हो जाती हैं। और इस तरीके के आते तो समांतर रेखाएं आ जाती। सिर्फ आपको अनुपात निकाल के आपको इनसे यहाँ से पहचान करनी है बस। तो हमारी a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं आ रहा है, तो c1/c2 की बात ही अलग है। तो यहाँ से प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएंगी। तो लिख दोगे यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। करती हुई रेखाएं। अच्छा, जब भी प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका एक ही हल होता है। ठीक, ध्यान रखना। अभी हमने जो समीकरण बनाया था उसमें रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही, तो उसका एक ही हल था इस तरीके से। तो इसका एक हल था, ये 3,7 आ रहा था। ऐसे ही जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो वो कैसी होती हैं, यानी इक्वेशन उसकी ये कंडीशन होगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी उसके अनुपात सेम नहीं आएंगे। ऐसे ही आप
आगे भी जितने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं दोनों चेक कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। उधर दे रखा है 9x प्लस 3y बराबर प्लस 12। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। देखो अब हमें यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना है, तो हम यहाँ पे पूरी रामायण तो लिखेंगे नहीं। अब आप सेम वैसे ही करेंगे जो हमने फर्स्ट में किया था। पहले वाली समीकरण इसको 1 मानेंगे और इसको 2 माना। इसकी तुलना a1 अपॉन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से करेंगे और इसकी a2 b2 c2। तो यहाँ से डायरेक्ट a1 का मान कितना हो जाएगा 9, b1 का मान 3 और c1 का मान 12। ऐसे ही b1 का मान यहाँ पे कितना है, b1 बोल रहे a2 का मान 18 और b2 का मान 6 और c2 का मान 24। हमने इसकी अपॉन में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें अनुपाती तो निकालने होते हैं। अब देखो तीनों सेम आ रहे हैं, आप कहें कैसे सेम आ रहे हैं, काट के देखो 9 कम 9 9 दूनी 18 है। 1/2 इसका भी अनुपात है a1 अपॉन a2 का। 1/2 इसका भी अनुपात है। 12 कम 12 12 दूनी 24। और जब तीनों कंडीशन सेम आती हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो उस कंडीशन में हमारी कैसी रेखाएं होती हैं, जब तीनों इक्वल होती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक, क्योंकि तीनों अनुपात इक्वल आ रहे हैं तो हमारी कैसी रेखाएं होंगी, समपाती। और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लिखोगे अतः समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। तीसरे पे आ जाओ। दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। सेम तुलना करोगे। a1 बराबर यहाँ पे कितना है, a1 अपॉन a2 बराबर 6/2। b1 अपॉन b2 बराबर, देखो माइनस जब लगा होगा तो आपको माइनस चिन्ह सहित लिखना है, माइनस पहले में। इसका कुछ गुणांक नहीं तो माइनस का 1। c1 अपॉन c2 10/9। यहाँ से काट सकते हो 2 3 6, यानी a1 अपॉन a2 का अनुपात 3। माइनस से माइनस कैंसिल और 3 को किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो आना तो वही नंबर है 3। और ये तो डिफरेंट रहेगा, कटेगा ही नहीं। तो लिखोगे यहाँ पे a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये अलग आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। और इस कंडीशन में ये कंडीशन होती तब हमारा ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होता है, समांतर रेखाएं। यानी a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ रहा है, b1 अपॉन b2 दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 हमारे डिफरेंट आ रहा है। तो कौन सी कैसी रेखाएं हो जाएंगे, समांतर रेखाएं। लिखोगे यहाँ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, इसलिए समपाती, क्यों समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है समपाती और समांतर रेखाएं मतलब, यानी कि जब आप इक्वेशन आप ग्राफ पे बनाओगे तो 3 तरीके के समीकरण बनेंगे आपके। एक तो ऐसी बन सकती है, एक आपकी एक रेखा गई और उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी जब आप पॉइंट निकालेंगे, तो ये हमारी कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं। कैसी, समपाती। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए उसको बोलते हैं समपाती। समांतर यानी 2 रेखाएं, एक इसके इक्वल एक इसके इक्वल, तो ये समांतर रेखाओं का ग्राफ होता है। और एक हमारा हो जाता है प्रतिच्छेद। तो जैसे कि एक आपकी ये जा रही है
और मान लो एक ये जा रही है, तो यहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद। अब कंडीशन आप बार बार क्वेश्चन लगाएंगे तो याद हो जाएंगी। संपाती के लिए कंडीशन क्या होती है, तीनों के मान इक्वल होने चाहिए, A1/A2 तीनों के अनुपात इक्वल होने चाहिए। समांतर के लिए 2 का अनुपात A और B का अनुपात इक्वल होना चाहिए और C के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, 3 से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 से करने से पहले भी आपको ये समीकरण आपको पढ़ना होगा। पीछे वाली जो टेबल अभी ने बताई है 3, 4, 5, 6, वो हम पिछली वीडियो में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसको पढ़ने से पहले आपको ये वाले बीजगणितीय निरूपण याद होने चाहिए। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।